मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं मेंटेनेंस या भरण पोषण संबंधी कानून जो 2023 में 6 नवंबर 2023 को एक मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया, इसमें सारा कानून बदल दिया। धारा 125 मेंटेनेंस सीआरपीसी के अंतर्गत महिलाएं मांगती हैं और कई बार बढ़ा चढ़ाकर वो मेंटेनेंस का क्लेम करती हैं। इसमें पूर्व में ये निर्देश दिए गए थे रजनीश वर्सेस नेहा के मामले में, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है कि महिला तथा पुरुष जो भी पति पत्नी है उनको अपने एसेट्स और लायबिलिटीज के एफिडेविट देने होंगे। ये फॉर्मेट दिया था और ये हर हाल में सही एसेट्स और लायबिलिटीज अपनी क्या कितना कमाते हैं, क्या उनके पास संपत्ति है, कितने उनके खर्चे हैं, क्या स्थिति है, इस बारे में पूरा कोर्ट को, कुटुंब न्यायालय या फैमिली कोर्ट को अवगत कराना होगा। तो इस संबंध में चूंकि बढ़ा चढ़ाकर इस तरह के मेंटेनेंस भरण पोषण की मांग की जाती थी, इस मामले में बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय 2023 का 6 नवंबर 2023 का आया है। मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है। अदिति एलियास मिति वर्सेस जीतेश शर्मा, 6 नवंबर 2023 का ये मामला है। अदिति एलियास मिति वर्सेस जीतेश शर्मा, और इसमें कानून बदल गया। जो बढ़ा चढ़ाकर मेंटेनेंस का अमाउंट क्लेम होता था, इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सभी न्यायालयों को, जो भी कुटुंब न्यायालय ने, काफी गहराई में जाना होगा, कुछ डायरेक्शन भी दी है। तो इस मामले में 2008 के में शादी हुई, एक लड़का लड़की हुई। लड़का पिता के पास रहने लगा, लड़की अपनी माँ के पास रहने लगे। दोनों में डिस्प्यूट हुए, झगड़े हुए, मामला फैमिली कोर्ट में गया, कुटुंब न्यायालय में। इस बीच में डाइवोर्स पिटीशन ग्रांट हो गई। 125 फैमिली का जो मेंटेनेंस का था, पति से पत्नी और बच्चों को मेंटेनेंस पाने का जो अधिकार रहता है, इसमें डाइवोर्स पिटीशन जो 125 की थी, वो कुटुंब न्यायालय में ये मामला चला। फैमिली कोर्ट जैसा मैंने बताया, डाइवोर्स तो ग्रांट हो गया और ये चला। फादर इसके अंदर इन्होंने माइनर जो डॉटर थी उसको 20,000 रुपये का क्लेम दिलाया। पत्नी का क्लेम सेटल हो गया था। और फिर जो है, जो फादर थे वो हाईकोर्ट गए, तो हाईकोर्ट ने वो 20,000 रुपये का अमाउंट घटाकर लड़की को 7,500 रुपये मेंटेनेंस दिलाने का ऑर्डर किया। इकोनॉमिक क्राइसिस के ग्राउंड लिए गए, किसके द्वारा? फादर के द्वारा। तो इसके बाद हाईकोर्ट तक के बाद में सुप्रीम कोर्ट मैटर गया। सुप्रीम कोर्ट ने विदाउट गिविंग रीजन, ये मानते हुए कि हाईकोर्ट ने ये सारे रीजनों को कंसिडर सही ढंग से नहीं किया मेरिट पे, और ये 20,000 का जो अमाउंट था लड़की के लिए, उसको 7,500 रुपये करने में भूल की है। और दो जो पूर्व के जजमेंट थे उनका हवाला दिया। उसके अंदर सबसे पहले रजनीश वर्सेस नेहा का जो सुप्रीम कोर्ट का मामला था, उसके पैरा 75 का उल्लेख किया गया कि ये एसेट्स लायबिलिटीज की जो एफिडेविट दिए जाते हैं उसका पालन करना होगा। एसेट्स लायबिलिटीज दोनों पक्षों को बतानी होगी, पत्नी की और पति की। उसके बाद 2 पेशी दी जाएंगी। उन एफिडेविट्स जो फॉर्मेट में दिया गया था रजनीश नेहा में, वो देना आवश्यक बताया। डिटेल एनेक्सर दिया, रिप्लाई दिया। दोनों पक्षों को सुने कोर्ट और उस पर अपना निर्णय दे। फादर की ये ड्यूटी है कि वो बच्चा मेजर होने तक उनका भरण पोषण करे। ऐसा नेहा त्यागी वर्सेस दीपक त्यागी 2022 में एक सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क डिसीजन हुआ था। इन दोनों बातों का इसमें डिस्कशन करते हुए और इस मामले में ये कहा गया कि फादर की ये ड्यूटी है कि वो बच्चों की मेजर होने तक टेक केयर करे। फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को मेंटेन किया गया और जो 20,000 रुपये बच्ची को दिलाए गए थे, बाकी पत्नी का सेटल हो गया था, उसको मेंटेन रखा। देश की अदालतों को डायरेक्शन दिया, सेक्शन 125 का मैटर हो, सेक्शन 25 का मैटर हो, 24 का मैटर हो, मेंटेनेंस रजनीश वर्सेस नेहा को फॉलो करना होगा। एफिडेविट वगैरह देखने होंगे, एसेट्स लायबिलिटीज देखनी होंगी और उसी के आधार पर डिसीजन देना होगा। तो इस तरह वर्तमान में 2023 की जो गाइडलाइन आई है वाइफ और बच्चों के लिए, अदिति एलियास मिति वर्सेस जीतेश शर्मा, 6 नवंबर 2023, इसमें पूरा मेंटेनेंस का जो कानून है वो करीब करीब चेंज करते हुए रजनीश वर्सेस नेहा, नेहा वर्सेस रजनीश में जो डिसीजन दिया गया है उसमें एफिडेविट्स, एसेट्स और लायबिलिटी के संबंध में मेंटेनेंस के कानून को सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेन रखा और कहा है कि एफिडेविट के आधार पर कुटुंब न्यायालय देखें कि वास्तव में उनकी क्या आमदनी है, क्या आवश्यकताएं हैं, कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, उस आधार पर भरण पोषण को तय किया जाए। तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा
चैनल से जुड़े रहिए। मैं जैसा कहता आ रहा हूँ, नॉलेज इज पावर। आपकी जो कानूनी ज्ञान की क्षमता है उसको बढ़ाइए, जानकारी रखिए। कानून सर्वोपरि है, नो वन इज अबव द लॉ, जैसा मैं कहता आ रहा हूँ। तो ये नई स्थिति अभी देश की अदालतों ने भरण पोषण के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, जो एपेक्स कोर्ट ऑफ द लैंड है, और वो निर्णय मेंटेनेंस पे नए कानून के रूप में दिया है, जो अब मान्य होगा और सभी नीचे के कुटुंब न्यायालयों को मानना होगा। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।